नमस्कार साथियों, मैं श्रवण चौधरी शुभ विद्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, यानी जो अपना टेंस टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर अपन टेंस पढ़ रहे थे और जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस। यानी इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया था और प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मैंने आपको कल बताए थे उसके स्ट्रक्चर, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन क्या लगाएंगे? आईएनजी, यानी सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, या फिर अपन इसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपन पीछे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद में कल अपन ने रूल पढ़े थे, यानी इसके एक तो ऐसे रूल्स थे जो मैंने कल आपको बताए थे, जिसमें पहला रूल था कि कोई भी ऐसा एक्शन जो क्या हो रहा हो, बिल्कुल कंटिन्यू हो रहा हो, यानी जब अपन बात कर रहे हो उस टाइम वो काम हो रहा है, जैसे वह आ रहा है, वह जा रहा है, तुम पढ़ रहे हो, इस प्रकार के जो भी एक्शन हो रहे हैं वो जिस टाइम अपन बात कर रहे हैं उस टाइम वो एक्शन हो रहा है, तो वहां पर अपन क्या करेंगे? वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अपन यूज करेंगे। उसके अलावा एक और मैंने आपको रूल्स बताया था जिसके अंदर यह था कि कोई भी काम बोलते वक्त जारी नहीं है लेकिन वो टेम्परेरी समय के लिए है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर किराए से रह रहा हूँ, तो वहां पर अपन क्या करेंगे? जब अपन बात करें भले उस टाइम मैं उस घर के अंदर हूँ या फिर ना हूँ, लेकिन वहां पर वो काम हो रहा है, यानी मैं उस टाइम में उस घर के अंदर रह रहा हूँ, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर भी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। एक और मैंने आपको रूल्स बताया था जिसके अंदर था नियरेस्ट फ्यूचर एक्शन, यानी कोई भी नियरेस्ट फ्यूचर एक्शन या फिर फ्यूचर प्रोग्राम या फिर फ्यूचर प्लान होता है, वहां पर भी अपन क्या करेंगे? वहां पर अपन क्या करेंगे? वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था कि माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो, यानी मेरा भाई कल आ रहा है, तो यानी मेरा भाई कल आ रहा है, यानी वो बात कब होगी? वो फ्यूचर की है, लेकिन अपन बात कब कर रहे हैं? प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो वहां पर भी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। और आगे आज अपन आगे बढ़ेंगे, यानी जो भी इसके रूल्स थे वो मैंने रूल्स आपको कल कंप्लीट करवा दिए थे। आज अपन देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसके इंट्रोगेटिव है वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। कौन कौन से होते हैं? एक तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, यानी ऐसे सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होंगे? जो सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे हेल्पिंग वर्ब वाले अपन सेंटेंस बोल सकते हैं। और दूसरे कौन से होंगे? WH वर्ड, यानी वो किससे स्टार्ट होंगे? WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं, यानी इस प्रकार के जो भी वर्ड होंगे उनसे जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है उसे अपन क्या बोलेंगे? उन्हें अपन WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस बोलेंगे। और जो इसके बाद में अपन जो भी लगाएंगे वो क्या होगा? वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। यानी इस प्रकार के सेंटेंस अपन कैसे बनाते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। यानी ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर क्या किया जाता है? वहां पर प्रश्न पूछा जाता है, तो उसे अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है हेल्पिंग वर्ब, यानी जिसे बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, यानी ऐसे सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होंगे? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे उन्हें अपन बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस। और जो दूसरे होंगे वो WH वर्ड। तो अपन एक बार और देख लेते हैं। जब मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था तो उसके जो मैं वो करवा रहा था WH वर्ड वाले, तो वहां पर भी मैंने WH वर्ड लिखवाए थे, लेकिन आज एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं WH वर्ड? एक तो व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, हाउ। जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, ये भी हो सकते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच। तो इस प्रकार के जो भी वर्ड होते हैं, यानी व्हाट का मतलब होता है क्या,
वेयर यानी कहाँ, यानी ये जगह के बारे में बताएगा। व्हेन यानी होता है कब, यानी ये टाइम के बारे में बताएगा। हुम यानी होता है किसको, यानी ये किसी पर्सन के बारे में बताएगा। और हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, और हाउ का मतलब होता है कैसे भी होता है। और हाउ मच, यानी ये हाउ मेनी और हाउ मच ये क्वांटिटी को बताने के लिए यहाँ पर इसका यूज होता है। तो ये हो गई WH वर्ड, यानी अब आपको पता चल गया होगा कि WH वर्ड क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो अपन एक बार हेल्पिंग वर्ब भी देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी PCT का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी इज, जो किसके साथ में लगेगी, हाँ यहां पर अपन देख लेते हैं। इज का अपन यूज करेंगे एक तो ही के साथ में, यानी ऐसे सब्जेक्ट जो सिंगुलर होने चाहिए। तो एक तो ही हो जाएगा, एक सी, या फिर ईट यानी ऐसे जो नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु के लिए जहां पर अपन यूज करेंगे उसे अपन क्या बोलते हैं, ईट। या फिर कोई सिंगुलर नेम क्या होगा, यानी सिंगुलर नेम, यानी सिंगुलर नेम। तो वहां पर अपन क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। फिर है आर अपन यहां पर देख लेते हैं। आर का यूज कहां पर करेंगे, जैसे यू होगा तो वहां पर अपन आर का यूज करेंगे, या फिर वी, तो वी पर भी अपन आर का यूज करेंगे। या फिर क्या हो सकता है, कोई प्लूरल नेम, यानी प्लूरल नेम, तो वहां पर भी अपन आर का यूज करते हैं। और जो एक बचता है एम, जो एम हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ में लगता है, वो केवल और केवल आई के साथ में लगता है। तो आपको पता लग गया होगा कि इज का यूज, यानी इज का यूज कहां पर करेंगे, ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ में अपन किसका यूज करेंगे, इज का। आर का कहां पर करेंगे, यू के साथ में, वी के साथ में, या फिर कोई प्लूरल नेम यानी ऐसे नाम दो, यानी दो नाम साथ में जोड़े हुए होंगे तो वहां पर अपन क्या करेंगे, वहां पर आर का यूज होगा। फिर एम का यूज अपन कहां पर करेंगे, एम का यूज केवल और केवल आई के साथ में होता है। तो आइए अपन स्ट्रक्चर को देखते हैं और सेंटेंस को भी देखेंगे। पहला इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए किसी प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, और जिससे अपन एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आएगा, अपना हेल्पिंग वर्ब। इज आर एम क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी इज आर एम अपन एक सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी सहायक क्रिया, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी काम को करने वाला। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में अपन क्या लगाएंगे, वर्ब। वर्ब का यहाँ पर क्या मतलब होता है, क्रिया, क्या होता है, क्रिया। वर्ब के साथ में क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, या फिर अपन सीधा इसे ऐसे बोल सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब भी होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। उसके बाद में अपन ऑब्जेक्ट सीधा यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद में ये इंट्रोगेटिव है, यानी प्रश्नवाचक है। तो जब भी अपन प्रश्न पूछते हैं तो उसके पीछे अपन इंट्रोगेटिव साइन लगाते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का अपन यूज करते हैं। तो अपन लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, इज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह क्रिकेट खेल, सॉरी इज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, क्या होगा, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पर ही क्या हो गया, ही एक यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि जब भी अपना सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में अपन क्या यूज करते हैं, इज। तो यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज का यूज कर लिया। फिर प्ले क्या है, प्लेनिक वर्ब है, PLAY, और उसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म अपन बोल सकते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो प्ले के साथ में यहाँ पर आईएनजी का यूज हुआ। फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट हो गया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके पीछे अपने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ऐड कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, यानी दूसरा एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, इज सीमा स्लीपिंग इन दी रूम, क्या सीमा रूम में सो रही है, इज सीमा स्लीपिंग इन दी रूम, क्या सीमा रूम के अंदर सो रही है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस किसका है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर किसका है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, यानी ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सीमा रूम के अंदर सो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, सीमा एक नाम है, कैसा नाम है, सीमा एक लड़की का नाम है, तो नाम कैसा हो गया, एक सिंगुलर है। और सिंगुलर यानी जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ में अपन वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। तो सीमा यहाँ पर सिंगुलर नाम हो गया, तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो इज हो जाएगी।
फिर यहाँ पर स्लीप, स्लीप क्या है, वर्ब है और वर्ब कैसी है, फोर्थ फॉर्म है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी अपन ऐसे भी बोल सकते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी अपन इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्लीपिंग क्या हो गया, अपना वर्ब हो गया, फिर इन दी रूम, और ये क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया, यानी क्या सीमा रूम के अंदर सो रही है। और पीछे इंट्रोगेटिव था तो इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या ऐड कर लिया, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह ऐड कर लिया। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या होगा, एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, क्या होगा, एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो एम यहाँ पर क्या हो गया, एम अपना एक यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि केवल और केवल आई के साथ में अपन किसका ऐड करते हैं, जब अपना सब्जेक्ट आई होता है, आई यानी मैं, तो वहां पर अपन क्या यूज करेंगे, एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और वो भी कौन से टेंस के अंदर करेंगे, केवल और केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ही अपन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एम अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया और सब्जेक्ट क्या हो गया, आई अपना सब्जेक्ट हो गया, राइटिंग यानी राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हो गया, फिर ये लेटर क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और सबसे पीछे पर लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, यानी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। लास्ट एक और एग्जांपल है, आर वी गोइंग टू मार्केट, आर वी गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाजार जा रहे हैं, क्या है, क्या हम बाजार जा रहे हैं। तो वी यहाँ पर क्या हो गया, वी का मतलब होता है हम यानी एक से ज्यादा, हम यानी क्या होता है, एक से ज्यादा। अकेले को तो मैं बोल नहीं सकता कि वी यानी या तो मैं होगा या फिर मेरे अलावा एक और कोई मेरे साथ में होगा, या फिर एक से ज्यादा भी यानी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर है क्या हम बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या हो गया, हम यहाँ पर अपना प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अपन आर का यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज करेंगे, और यहाँ पर वर्ब, वर्ब क्या है, गो, गो के साथ में आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, गोइंग टू मार्केट, क्या हो गया, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में अपन ने ऐड किया क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या हम बाजार जा रहे हैं। तो ये तो अपना जो सेक्शन हो गया वो किसका था, हेल्पिंग वर्ब वाला, यानी जो सहायक क्रिया होती है उससे सेंटेंस किस प्रकार से अपन बनाते हैं। आगे अपन देखेंगे WH वर्ड, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, यानी जो WH वर्ड यानी ऐसे सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होंगे, WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, हाउ मेनी, हाउ मच, यानी इस प्रकार के जो भी वर्ड होते हैं इनसे जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो अपन किस प्रकार से बनाते हैं। तो इन प्रकार ये जो सेंटेंस हैं इनके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी स्ट्रक्चर यानी एक प्रकार का ढांचा, यानी अपन किस प्रकार से उन्हें बना सकते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले अपन WH वर्ड का यूज करेंगे, यानी ऐसा सेंटेंस जो वहां पर स्टार्टिंग होगा। WH वर्ड के अंदर मैंने आपको ये बताया, उनमें से अपन कोई भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड अपन ऐड करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी जो सहायक क्रिया होगी वो अपन ऐड करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब कैसे अपन ऐड करेंगे वो अपन यहाँ पर सब्जेक्ट को देखकर ही करेंगे। WH वर्ड पहले हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, और फिर क्या हो जाएगा वर्ब यानी अपनी क्रिया, और वर्ब के साथ में क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और ऑब्जेक्ट और पीछे अपने क्वेश्चन मार्क ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, यानी एग्जाम्पल से अपन यहाँ पर समझेंगे। What is he playing? वह क्या खेल रहा है, यानी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह क्या खेल रहा है। एक बार मैं इसे लिख देता हूं हिंदी में, वह क्या खेल रहा है, और पीछे क्वेश्चन मार्क, वह क्या खेल रहा है, व्हाट इज ही प्लेइंग, यानी वह क्या खेल रहा है। तो व्हाट यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट अपना एक WH वर्ड हो गया, और व्हाट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यानी व्हाट का मतलब ही क्या होता है। फिर इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो अपन यहाँ पर देखना है आपको कि इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैंने क्यों लगाया है, इसका आपको कारण पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इज मैंने यहाँ पर क्यों लगाया है, क्योंकि ही यहाँ पर क्या था, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन है तो उसके साथ में अपन क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। फिर यहाँ पर है प्लेइंग, प्लेइंग एक वर्ब होती है, और उसके साथ में अपन ने पीछे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेकंड एग्जांपल है वेयर इज सीमा स्लीपिंग, क्या है,
वेयर इज सीमा स्लीपिंग, यानी सीमा कहां पर सो रही है। क्या होगा, यहाँ पर एक सेंटेंस था इज सीमा स्लीपिंग इन दी रूम, यानी क्या सीमा रूम के अंदर सो रही है। और यहाँ पर क्या है, वेयर इज सीमा स्लीपिंग, यानी सीमा कहां पर सो रही है। तो वेयर यहाँ पर हो गया, वेयर का मतलब होता है कहां, यानी ये एक जगह के बारे में पूछ रहा है। वेयर इज यहाँ पर क्यों लगाई आप सभी को पता ही है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी सीमा केवल एक लड़की का नाम है। तो इसको अपन देख करके यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और स्लीपिंग क्या है, स्लीप वर्ब है, यानी स्लीप एक सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर वर्ब नहीं, ये एक वर्ब है। और वर्ब के साथ में अपन ने क्या ऐड कर लिया, आईएनजी ऐड कर लिया। और लास्ट में अपन ने क्या ऐड कर लिया, क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जांपल है यहाँ पर व्हाई आर यू रनिंग, क्या है, व्हाई आर यू रनिंग, यानी तुम क्यों दौड़ रहे हो। व्हाई आर यू रनिंग, यानी तुम क्यों दौड़ रहे हो। व्हाई का मतलब होता है क्यों, क्या होगा, क्यों। व्हाई का मतलब होता है क्यों। यू यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट को देख करके जो अपन ने हेल्पिंग वर्ब लगाई, वो हेल्पिंग वर्ब कैसी है, वो प्लूरल है, यानी आर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब अपन इसे बोल सकते हैं। और ये क्या है, रनिंग, ये अपना वर्ब हो गया। नेक्स्ट है चौथा यहाँ पर एग्जांपल है व्हेन आर यू इनवाइटिंग मी टू टी, यानी तुम मुझे चाय के लिए कब बुला रहे हो। व्हेन आर यू इनवाइटिंग मी टू टी, यानी तुम मुझे चाय पर कब बुला रहे हो। तो यहाँ पर व्हेन क्या हो गया, व्हेन यहाँ पर टाइम बता रहा है, यानी कब। व्हेन का मतलब होगा कब। आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यू का मतलब होता है तुम, और इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रण करना, यानी किसी को निमंत्रण देना। और किसके ऊपर बुला रहे हैं, यानी चाय पर कब बुला रहे हैं। तो ये भी किसका सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन किसका है, WH वर्ड के अंदर आता है। तो आज अपन ने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका इंट्रोगेटिव अपन किस प्रकार से बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दो टाइप होते हैं, पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या है, WH वर्ड। इंट्रोगेटिव को अपन बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसे अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। पहला हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया वाले सेंटेंस, और दूसरे हो जाएंगे WH वर्ड वाले सेंटेंस। WH वर्ड वाले सेंटेंस पे क्या हो जाएगा, पहला है व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम, हाउ मेनी, हाउ मच, यानी इस प्रकार के जो भी WH वर्ड होते हैं उन्हें अपन WH वर्ड कैटेगरी में मानते हैं। फिर अपन ने एग्जांपल से देखा, सबसे पहले अपन ने देखा स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर WH वर्ड पहले आएगा, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सीधा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक यहाँ पर एग्जाम्पल पे अपन देख लेते हैं, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। क्या हो जाएगा, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ का एग्जांपल क्या हो जाएगा, व्हाट इज ही प्लेइंग, यानी वह क्या खेल रहा है। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस थे वो शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।